जय हिंद। वेलकम टू मेक ड्रीम करियर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का एक न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स फॉर ए ड्यूट्रॉन। तो सर्वप्रथम आपको जानना चाहिए कि ड्यूट्रॉन होता क्या है। तो ड्यूट्रॉन जो है वो एक प्रकार का न्यूक्लियस होता है जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस ऑफ 1H2 कंसिस्ट ए प्रोटॉन and a neutron, so it is an example of neutron। जो हीलियम 1 2 सॉरी हाइड्रोजन 1 2 है वो क्या है, एक ड्यूट्रॉन की तरह कार्य करेगा, एक ड्यूट्रॉन का एग्जांपल होगा, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो केवल एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को कंसिस्ट करता है। अगर हम लोग बात करें दूसरी भाषा में तो एक वैसा न्यूक्लियस जिसमें केवल दो ही न्यूक्लियॉन्स हो, एक प्रोटॉन हो और एक न्यूट्रॉन हो, तो वैसे न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो आइए आज इसी को हम लोग आधार मान करके हम लोग इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स को हम लोग न्यूट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोगों के पास है क्या, मास ऑफ 1H2 होता है, हाइड्रोजन 1 2 का जो मास है वो आपको याद रखना होगा या फिर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पूछा हुआ विनोबा यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वहां पर तो नहीं दिया हुआ था, ये 2018 का सेशन में पूछा हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन वो होता है 1.0081 AMU। उसी तरह बात करें मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन वो होता है 1.0090 AMU। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हीलियम 1 2 में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो कितना होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ये होता है हमारा जेड, जेड इक्वल टू किसी भी एटम्स को हम लोग किस तरह दिखाते हैं, यहाँ जेड रहता है, यहाँ पर ए रहता है, तो ये जितना जेड रहता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है। और बात करें अगर हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, a माइनस जेड करेंगे, यानी कि 2 माइनस 1 करेंगे तो वो भी हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम लोगों को पता है मास डिफेक्ट्स क्या होता है, मास डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो देखने वाले हैं, उसमें हम आपको बताएंगे मास डिफेक्ट्स क्या होता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ, पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट्स और बाइंडिंग एनर्जी, ये सभी छोटा छोटा टॉपिक्स है और आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर वीडियो हम लोग लाने वाले हैं। तो मास डिफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऑल न्यूट्रॉन्स में अगर हम लोग न्यूक्लियर मास को अगर हम लोग हटा देते हैं तो उसी के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल प्रोटॉन एंड ऑल न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियर मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट्स। तो यहां से भी हम लोग मास डिफेक्ट्स का फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, मास डिफेक्ट्स को हम लोग जनरली डेल्टा एम हम लोग लिखते हैं और यहां से हम लोग निकालेंगे हम लोग मास डिफेक्ट्स। तो देखिए जेड हम लोगों ने कितना निकाला है, जेड हम लोगों ने निकाला है 1, तो 1 से यहां हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमारा है 1.0081 AMU लिख देंगे हम लोग, प्लस जेड माइनस ए जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन वो है 1, तो उसको भी 1 लिख दिया हम लोगों ने। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है हम लोगों को याद रखना पड़ेगा या फिर क्वेश्चन में दे दिया रहेगा। ठीक है, 1.0090 AMU, तो इसको हम लोग लिख दिए। मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन 1 2 इसका जो है वो हम लोगों को पता है, तो उसको हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नो चेंज रहेगा। फिर उसके बाद इसको एज इट इज हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। तो आगे की कहानी देखिए क्या होगा। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, तो इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 2.0171 AMU और इधर है ये हमारा 2.00174 AMU। अब इसको हम लोग हटाएंगे तो यहाँ से मास डिफेक्ट्स जो है वो हमारा मिलेगा, कितना मिलेगा, 0.0024 AMU। और आपको एक बाइंडिंग एनर्जी में फार्मूला बताया गया होगा कि अगर मास डिफेक्ट्स AMU में हो तो इक्विवेलेंट जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी, वो होता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मास डिफेक्ट्स, उसमें हम लोग गुना करते हैं
931 यानी कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ 0.5 भी है शायद, तो उसको हम लोग नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, सीधा हम लोग इतना ही हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, हम लोगों को मास डिफेक्ट्स पता है, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, एएमयू में था, तो उसको हम लोगों ने लिख दिया और इसमें इतना हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ से जो हमारा एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी, वो हमारा निकल के आ गया है 2.0344 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पूछा जाता, बाइंडिंग एनर्जी फॉर ए ड्यूट्रॉन, तब हम लोग यहाँ छोड़ देते, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा गया है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं। तो देखिए लास्ट सेशन में हम लोगों ने निकाल लिया था कि जो बाइंडिंग एनर्जी होगा ड्यूट्रॉन का, वो हमारा आएगा 2.2344 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोगों को पता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वो क्या होता है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, यानी कि टोटल जो बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, और इस ड्यूट्रॉन में, हाइड्रोजन 1 2 ड्यूट्रॉन में जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है, अगर उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द ड्यूट्रॉन, ठीक है। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों को, अगर इसको हम लोग निकालना चाहे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस फॉर ड्यूट्रॉन, इसके लिए हम लोग निकालना चाहे तो क्या होगा, इसके जो बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है वो ये है, और हाइड्रोजन 1 2 में क्या है कि एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो टोटल जो इसमें न्यूक्लियस होगा वो 1 + 1 यानी कि 2 होगा। तो इसको हम लोगों को 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 1 2 2 1 2, फिर 2 1 जाएगा, 1 बार में जाएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा, तो फिर 7 बार में जाएगा, 2 7 14 और 2, ठीक है, 2 2 4। तो ये हमारा आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस फॉर ड्यूट्रॉन हाइड्रोजन 1 2। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर इसको हम लोग राउंड अप करके लिखना चाहें तो 1.1 हम लोग इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इधर हम लोग नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए और ऑप्शन में ये दिखे 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ठीक है, नहीं तो आप अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो फिर आप पूरा बना के आएंगे।